जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कक्षा 10 की जो गणित है हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर जो हैं, पहला चैप्टर है आपका और ये राजीव प्रकाशन से रहेगा बच्चा। आपको बुक दिखा देता हूँ, ये आपके राजीव प्रकाशन कक्षा 10 की जो है एक एक सवालों को हम लोग पढ़ रहे होंगे, तो बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक है, तो पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं भैया। ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि जो परिमेय संख्याएं हैं, जो आपकी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं बच्चा। परिमेय संख्या जो होती है, ठीक है, परिमेय संख्या, और आपका जो इसमें ऐड कर दें अपरिमेय संख्या को, अपरिमेय संख्या को अगर हम ऐड कर दें अपरिमेय संख्या, तो इनके योग से बनती है हमारी वास्तविक संख्या। इनके योग से बनती है हमारी वास्तविक संख्या। ठीक है, बहुत ही ध्यान से बच्चे समझेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्या बनती है, मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिया जाए तो ये वास्तविक संख्या होगी। या आप दूसरे शब्दों में ऐसे जान सकते हो कि दुनिया की हर एक संख्या, ठीक है, दुनिया की हर संख्या जिसको आपने पढ़ा है, देखा है, समझा है, ठीक है, हर संख्या जिसको हमने पढ़ा है, देखा है, ठीक है, वह वास्तविक संख्या होंगी, वास्तविक संख्या कहलाएंगी या होती हैं, वास्तविक संख्या होती है। हर एक नंबर की बात कर लें बच्चे, हर एक नंबर की बात कर लेंगे। ठीक है, बात करते हैं, जैसे आपका 1 हो गया, आपका 2 हो गया, आपका 3 हो गया, आपका 4 हो गया, 5, ऐसे ऐसे चले जाएंगे। इसमें 0 को भी सम्मिलित कर लें तो ये भी है आपका, है ना। रूट वाली जो संख्याएं होती हैं आपके, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना। तो ये भी आपके संख्याएं होती हैं, ये भी वास्तविक हैं, ये भी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। आपके जो डेसिमल वाली संख्याएं होती हैं, जैसे 1.2 कर दिया, 1.333 कर दिया, ये डॉट डॉट जा रही इनफाइनाइट तक। इसके अलावा 0.1 2 3 4 5 6 7 जो आपके ये भी हैं, ये इनफाइनाइट तक, है ना। जितनी भी संख्याएं हैं, ठीक है, आपके 2/3 हमने लिख दिया, है ना, 4 सही 1/2 लिख दिया, 4/5 लिख दिया। ये जितनी भी संख्याएं हैं, ये सभी की सभी संख्याएं बच्चे क्या होती है हमारी, तो ये सभी रियल नंबर होते हैं। ये रियल जो वास्तविक है, जिसको हमने पढ़ा है, समझा है ना, वो सभी की सभी संख्याएं हमारी क्या होती है बच्चे, रियल नंबर होती है। ये बात आपको समझ में आई होगी कि रियल दुनिया की हर संख्या जिसको हमने पढ़ा, देखा, वो सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। अर्थात ये कह सकते हो कि जो परिमेय और अपरिमेय है ना, दो प्रकार की संख्या होंगी, परिमेय और अपरिमेय, उनको अगर सभी को मिला दिया जाए तो वो हमारी वास्तविक संख्याएं बन जाती। बात क्लियर है बच्चे। अब हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाएंगे और इस चैप्टर में 2 बातें आएंगी, भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए देखते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चे। भाज्य संख्याएं हमारी क्या होती हैं, हम भाज्य संख्याएं के बारे में पढ़ रहे होंगे। भाज्य संख्याएं आपकी क्या होती हैं। भाज्य संख्याएं का मतलब होता है बच्चे कंपोजिट नंबर। क्या होगा, कंपोजिट नंबर आपके क्या होते हैं, हाँ। तो बात को समझेंगे, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे वो भाज्य संख्या कहलाएगी, है ना। तो मैं लिख देता हूं कि ऐसी संख्या जिसके क्या हों, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, 2 से अधिक गुणनखंड हों,
है ना, गुणनखंड भैया होंगे, है ना, हों, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। उसे भाज्य संख्या, उसे भाज्य संख्या भैया कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चे? भाज्य संख्या कहेंगे। मतलब कुल मिला के इसमें जो कॉन्सेप्ट आया वो क्या है कि ऐसी संख्या जिसके क्या है, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, भाज्य संख्या कहलाएगी। ये बात सही है। तो कौन कौन सी भाज्य संख्याएं होती हैं, तो मैं यहाँ पे लिख करके बताता हूँ आपको, समझाता हूँ। 1 हो गया, 2 हो गया, चेक करेंगे 3, आपका 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11, ऐसे बहुत सारी हैं। तो क्या एक का गुणनखंड तो भैया सिर्फ 1 होगा। 2 से कटेगी, 1 से कटेगी, तो केवल 2 हैं इसके। बात करें 3 की तो 3 से कट जाएगा, 1 से कट जाएगा। बात करें 4 की तो 4 देखो आपका 4 से कटता है, आपका 2 से कटता है, 1 से कटता है। इसका मतलब इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो गए तो 4 क्या होगा, हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। 5 की बात कर लें बच्चे तो 5 से कटेगा, 1 से कटेगा, तो ये तो है नहीं मेरी, ये भाज्य है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं। और इसकी बात कर लें 6 की तो 6 से कटेगा आपका, है ना, 3 से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 1 से, तो 2 से ज्यादा गुणनखंड यहाँ पे हो गए तो ये हमारी भाज्य संख्या हो जाएगी। ऐसे आप ज्ञात कर सकते हो। तो आपकी जो सबसे छोटी भाज्य संख्या आई वो क्या है, 4 आई, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर आपका 10 होगा, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक हम जा सकते। तो ये कॉन्सेप्ट था किसका बच्चा, भाज्य संख्याओं के बारे में। अब हम सीखेंगे, क्योंकि देखो इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, इसको जानना जरूरी है बच्चे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याओं के बारे में, क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट में ये दे रखा। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं आपकी क्या होती हैं बच्चे, तो इस बात को समझेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुकेंगे बच्चे। आइए देखेंगे अभाज्य संख्याएं जिसे हम प्राइम नंबर कह देते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चे, उसको भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, अगर ये आप नहीं जानोगे तो सवालों को लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, है ना। अभी हम लोग सवालों पे भी आएंगे, थोड़ी सी बड़ी वीडियो रहेगी, तो परेशान नहीं होना है, हर एक बात को सीख रहे होंगे हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। तो अभाज्य संख्या क्या है भैया, ऐसी संख्या, भैया इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसी संख्या जिसके केवल क्या हो बच्चे, केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 गुणनखंड हो। 2 गुणनखंड होने का जो तात्पर्य है कि स्वयं से कटे, स्वयं व 1 से भाज्य हो, 1 से सिर्फ भाज्य हो, तो वो संख्या हमारी क्या रहेगी, है ना। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, उसे हम अभाज्य संख्या कह देते हैं, वो हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है या कहते हैं। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसमें देखिए केवल जिसके 2 गुणनखंड हैं, इसके और इसके, तो कौन सी संख्या है, देखो एक यहाँ पे स्टार बना के लिख लेना, अभी बता दूंगा मैं, पहले अभाज्य को सीख लीजिए। तो 2 आपका है जिसके केवल 2 गुणनखंड हैं, फिर आपका 3 आ जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, है ना, फिर आपका सीधे 11 आएगा, फिर आपका 13 आ जाएगा, फिर 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके हम निकाल सकते हैं कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब है जिसके केवल वो अपने आप से कटे और केवल 1 से कटे, तो वो क्या होगी, अभाज्य संख्या होगी। अब बात यहीं पे कर लेते हैं थोड़ा सा कि एक ना तो भाज्य है, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, और ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है।
क्योंकि किसी भी कंडीशन को ये पूरा नहीं करता है। तो ये बात आपको समझ में जरूर आई होगी। अब हम बात करेंगे इस टॉपिक में आपका लाशा और माशा से उनमें संबंधों को जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में भी समझते हैं। क्या होता है बच्चा, एलसीएम हमारा जो एलसीएम है वो हमारा क्या होगा, और हमारा जो एचसीएफ है वो हमारा क्या होता है। क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपके 1.1 में इनकी जरूरत पड़ेगी बच्चे। और हम पहले ये तो जान लें कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। वे एलसीएम जो होता है इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्त्य कह दिया जाता है ना। और ये जो आपका एचसीएफ होता है इसे हम महत्तम क्या कह देते हैं बच्चे, महत्तम समापवर्त्य कह देते हैं, समापवर्तक कह देते हैं, या वर्त कह सकते हो आप। ठीक है, बात करें कि लघुत्तम समापवर्त का जो मीनिंग होगा यहाँ पे, उसका मतलब क्या होगा, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। एलसीएम इसको कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका जो फुल फॉर्म होगा हम उसकी भी बात करेंगे, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होगा। तो बात को समझने का प्रयास करिए कि लोएस्ट मतलब होता है न्यूनतम, है ना, या लघुत्तम। कॉमन का मतलब जो साझा हो, मल्टीपल मतलब जो गुणनखंड, जो गुणनखंड साझा एकदम हो, मतलब छोटा से छोटा जो गुणनखंड होगा हम उसको भी इसमें शामिल करेंगे। एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। यहाँ पे समझिए कि जैसे मैंने कहा 12 व 18 का लाशय इसको कह देते हैं, लाशय क्या होगा। तो ठीक है, 12 का गुणनखंड करेंगे, किससे कटेगा भैया, 2 से, 2 3 6 और 6 दूनी 12, आपका ये कट गया। 18 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3 6 और 6 त्रिक 18। अगर हमको इसका एलसीएम चाहिए तो जो कॉमन है दोनों में पहले तो वो लिख लेंगे, 2 लिख लिया। 3 कॉमन था, मैंने 3 एक बार लिखा, और जो कॉमन नहीं है लोएस्ट से लोएस्ट नंबर को भी ले लेंगे। तो 2 और 3 कॉमन नहीं तो 2 को भी लेंगे और 3 को भी लेंगे। तो 2 3 6 दूनी 12 और 12 3 36 होता है। और वह संख्या छोटी से छोटी वह संख्या आएगी जो दी हुई संख्या इस लाशा को पूर्णतया विभाजित कर देगी। तो आप देखो 12 से भी डिवाइड करके देखो कट जाएगा, 18 से भी कट जाएगा। ये छोटी से छोटी संख्या लघुत्तम समापवर्त है बच्चा, इससे बड़ी भी कट जाएगी, लेकिन ये लघुत्तम हमको लेना है। तो 12 और 18 का लाशा इस प्रकार से हो जाएगा। महत्तम समापवर्तक की बात करें तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि लाशा क्या है। देखो बच्चे, जानना जरूरी है, वीडियो लंबी लगेगी तो वो ही बच्चे देखें जिनको वास्तव में सीखना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, जिनको लगता है कि हाँ ये चीजें मुझे आती हैं पहले से, तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ करके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है बच्चे, आएंगे अभी एचसीएफ की बात कर लें बच्चे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे बच्चे। यहाँ पे फैक्टर की बात तो होती है, इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, कॉमन मतलब जो साझा है दोनों में, फैक्टर का मतलब होता है गुणज या गुणनखंड। ठीक है, बात करें इसी की कि यही सवाल मैं ले लेता हूं कि 12 व 18 का अगर आपसे पूछा जाए माशा, या इसी को हम कह सकते हैं एचसीएफ पूछा जाए बच्चे, तो क्या होगा। 12 का गुणनखंड अभी आपको मैंने कहा था कि 2 दूनी 4 3 12 होता है, और 18 का आपने देखा था कि 2 गुणे 3 आपका होता है। अगर हम एचसीएफ की बात करेंगे तो हमको वो देखना है हाईएस्ट कॉमन, जो कॉमन दोनों में होगा हम उसको लेंगे। तो कॉमन आपको तो 2 चीजें दिख रही हैं कि 2 2 है तो 2 एक बार लिखेंगे, इन दोनों में कॉमन है 3 तो एक बार लिखेंगे। तो भैया हमारा क्या आएगा,
6 आ जाएगा। जो कॉमन नहीं है हम उसको नहीं लेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसमें? HCF में आपको ध्यान रखनी है। ठीक है बच्चे, HCF में इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो कॉमन नहीं होगा दोनों में हम उसे नहीं लेंगे। जो कॉमन होगा तो इसीलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब बड़े से बड़े वह गुणनखंड जो दोनों में क्या होगा या इससे भी तमाम सारी संख्या आएंगी, उसमें जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होता है, वही हमारा महत्तम समावर्तक होता है। बात क्लियर हो गई होगी। अब लाशा और माशा में संबंध की बात करेंगे बच्चे, तो आइए उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक आपका ये बनाते रहेंगे, नोट्स समझते रहेंगे बच्चे कि एलसीएम जो है बच्चा वह जो HCF है, HCF में संबंध क्या है, में रिलेशन क्या है, हम इस बात को भी समझेंगे, है ना। में संबंध क्या है, तो यहाँ पे ये आप पॉइंट लगा लेंगे बच्चे, है ना, ये टॉपिक डाल लेंगे, तो इससे हम समझेंगे कि HCF व एलसीएम में क्या संबंध होते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम 1.1 पे आ जाएंगे, प्रश्नावली 1.1 पे। जितने भी सवाल होंगे एक तरफ से हम लोग लगा रहे होंगे। ठीक है, HCF व एलसीएम क्या कहता है कि जो दो संख्याओं का एलसीएम व HCF जो भी आएगा, अगर हम उसके एलसीएम को उसके HCF से गुणा कर दें, उसके एलसीएम को उसके HCF से गुणा कर दें, तो जो दो संख्याएं ली थी उनके गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात ये कह सकते हो कि दो संख्याओं का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बनेगा कि दो संख्याओं मैं इसको प्रूव करके भी दिखाऊंगा आपको, दो संख्याओं का गुणनफल, जो गुणनफल होगा बच्चा, ठीक है, गुणनफल उनके एलसीएम व HCF के गुणनफल के बराबर होगा। ये बात समझिए। अब मान लेते हैं कि हमने वो संख्याएं मान लिया, मान लीजिए कि माना संख्याएं हमारी क्या है, दो संख्याएं, माना संख्याएं हमारी क्या हैं, A है व B है। ये दो संख्याएं मान लीजिए हमारी हैं, और इनका लाशा और माशा क्या होगा, तो यहाँ पे इनका संबंध कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो A गुणे B, दो संख्याओं का गुणनफल, इनका जो A और B का जो लाशा होगा, एलसीएम होगा, और इनके HCF से गुणनफल के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये संबंध होता है बच्चे, ये संबंध होता है। अब इसी बात को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे तो बात क्लियर हो जाएगी। तो आइए बच्चे देखते हैं। यहाँ पे एक सवाल लेता हूं कि दो संख्याएं हैं, एक सवाल कि दो संख्याएं आपकी हैं, एक 12 व 18 है, जिनका एलसीएम जो है बच्चा वो आपका 18 व HCF आपका क्या है, 6 है। तो सिद्ध कीजिए कि आपका A गुणे B बराबर है HCF गुणे एलसीएम के। आप इधर उधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, है ना, गुणे में तो काहे दिक्कत होगी, है ना बच्चे। मान लीजिए सवाल है, अब इसको सिद्ध करना, तो दिया क्या है अभी, A और B की वैल्यू यहाँ पे दिया जो है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लगाएंगे। ठीक है बच्चे, तो A की वैल्यू, भाई दो संख्याएं आपको पता है, A मान लीजिए 12 है और B हमारा क्या है, 18 है। इनका एलसीएम क्या होगा, तो अभी हमने निकाला था, तो इनका एलसीएम जो आता है वो आप जानते हो कितना आता है, 36 आता है, तो 36 हो गया। और HCF आपका आया था जो, वो आया था 6। अब देखो मैं पूरा डिटेल अब उधर बता चुका हूं, वही संख्या मैंने लिया भी है। तो भैया कॉन्सेप्ट आप जानते हो कि A गुणे B बराबर होता है आपका HCF गुणे में एलसीएम, इसको बराबर दिखाना है तो दिखा देंगे भाई। इस वाले में हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, पुट करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के बराबर दिखा देंगे। तो A की वैल्यू कितनी है बच्चे, 12 है, B की वैल्यू कितनी है, 18 है, HCF की वैल्यू आपकी 6 है, और इसकी आपकी कितने हैं, 36 है। क्या 36 लिख लिया।
इनका गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे कितना होता है भैया 96 के 6 आएगा, और 12 कम 12 और 9 कितना होता है बच्चा 21 होता है, और 36 छक्का 216 होता है। तो ये आपका देखिए दोनों के दोनों बराबर आ गए कि नहीं। अतः लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड सॉरी यहाँ पे LHS बराबर है आपका इसके RHS के राइट हैंड साइड के। तो ये आपका देखो बच्चा प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है बच्चे, तो ये देखो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना बहुत जरूरी था बच्चे। अब हम लोग आएंगे अपने एक्सरसाइज 1.1 पे, तो आइए देखते हैं बच्चे। ठीक है, आइए देखेंगे बच्चे। जो प्रश्नावली आपका 1.1 है वास्तविक संख्याओं की राजीव प्रकाशन से मैं करा रहा हूं। तो पहला सवाल इसमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर मैंने आपको अभाज्य संख्या ना बताया होता, अब देखो शुरुआत से जो देखेगा उसको पता रहेगा कि अभाज्य गुणनखंड है क्या या अभाज्य संख्या क्या होती है ना। तो इसमें जितने भी सवाल हैं हर एक सवाल को बच्चे कर रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। तो आइए समझते हैं, जानते हैं। पहला सवाल आप देख लीजिए यहाँ पे कि 945 दे रखा है, दूसरा सवाल 140 दे रखा है। एक साथ में दो को मैं लिखूंगा और जानेंगे। तो आइए पहला सवाल हम लोग देखते हैं। देखेंगे बच्चे अभ्यास आपका जो प्रश्नावली है 1.1 और उसको मैंने लिख भी दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको क्या करना है बच्चे व्यक्त करना है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा है, लेकिन हर एक बात को हर एक प्रश्नों को मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, जैसे 945 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो बड़ा आसान से भैया कर सकते हो। आपको 945 ऐसे लिख लेना है। ठीक है, जिन बच्चों को डिवाइड करने में दिक्कत है, अब देखो डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ा दिया। इसी चैनल पे जाएंगे एसएससी जीडी की क्लास में प्लेलिस्ट बना हुआ है, डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हैं, तो जिससे आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 से क्या कट जाएगा, 2 के पहाड़े में आपके क्या यूनिट 5 आता है, तो कहेंगे नहीं, तो 3 से काटेंगे बच्चे। 3 से 3 त्रिक का आपका 9 हो जाएगा, है ना। 3 को 1 से 3 कम 3, 1 बचा 15, 3 बचे 15, आपका ये कट जाएगा। फिर 3 से काटेंगे तो 3 1 कम 3। अब देखो इधर आपका 2 डिजिट एक साथ कर रहा है, इधर कट रहा है, तो एक 0 बढ़ाएंगे और 3 बचे आपका 15। फिर 3 से हम इसको काट सकते हैं, तो 3 से काटेंगे तो 3 त्रिक का आपका 9, 1 15, 3 बचे आपका 15। और फिर आप देखेंगे कि अब 3 से ना कटेगा क्योंकि 3 के पहाड़े में 35 ना आए, तो 3 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा 5 से, क्योंकि 5 में 5 आता है। तो 5 सते आपका 35 हो गया और 7 से आपने काटा तो 1 हो गया। अंत में आपको 1 लाना है। तो 945 जो बच्चे है 945 है ऐसे लिखेंगे का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, इसको आप लोग लिखेंगे ऐसे। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है। 3 गुणे में 3 आया और फिर आपका 5 गुणे 7 यही तो आया है। हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चे, 3 चूंकि 3 बार आया है, आधार समान है, गुणे का निशान, तो घाते कुछ नहीं है, तो एक एक घात है इसकी, तो ये घाते जुड़ जाती हैं। तो 3 की पावर हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, गुणे में 5 लिखेंगे, गुणे में 7 लिखेंगे बच्चे, और ये आपका जवाब हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये सेकंड सवाल भी करना है 140। तो आइए देखेंगे 140 कैसे करेंगे। 140 बच्चे इसको भी अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से काटेंगे, 2 से क्योंकि 0 आएगा तो यूनिट डिजिट आपका क्या है, इकाई का अंक आपका 0 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 सत्ते 14 कट गया भैया। 2 से काटेंगे तब भी 0 कट जाएगा, तो 70 का आधा कह सकते हो, या 2 तियां 6, 2 पंचे 10। अब फिर नहीं कटेगा 2 से, अब 5 से कटेगा, तो 5 सत्ते 35 और यहाँ पे 7। जो भी यहाँ पे संख्या आएगी गुणनखंड के रूप में वो अभाज्य संख्या होगी, तो एक बार में। तो 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आया का अभाज्य गुणनखंड जो आया बच्चे वो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही लिख लेंगे। तो क्या आया है बच्चे, यहाँ पे 2 गुणे में 2 गुणे में 5 गुणे में 7 आया। 2 2 बार आया है, तो इसकी पावर हम 2 की पावर 2 गुणे में
5 गुणे में 7 लिखेंगे और यही हमारा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चे? तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और इसमें 10 सवाल हैं। पहले वाले में 10 सवाल हैं, उन 10 को बच्चे हम लोग लगा लेंगे। इस 1.1 में एक सवाल के 10 सवाल जो हैं उसमें हम उस सारे प्रश्नों को करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे जिसमें लासा मासा से संबंधित प्रश्न हैं हम उसकी बात कर रहे होंगे बच्चे। तो आइए देखते हैं तीसरा सवाल। देखेंगे बच्चे, जो तीसरा सवाल है 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैंने जो वादा किया है कि एक एक सवाल में बताऊंगा बच्चे, तो मैं एक एक सवाल को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, देखिए 156 का हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम कैसे कर पाएंगे इस बात को भैया समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे बच्चे, थोड़ा सा अगर विजिबिलिटी नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसको मैं सही कर दूंगा। ठीक है, उसको मैं सही कर दूंगा। तो 156 का आपको क्या करना है बच्चे, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो देखो 2 से कट जाएगा, ये 2 सत्ते 14, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, 2 से कट जाएगा बच्चे। 2 तिया 6 होता, 1 बचा 2 नंबर 18, आपका 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 13 से भैया तो 13 अभाज्य संख्या, तो 13 से कटेगा। तो 156 का जो आपका आएगा, 156 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड जो आएगा बच्चे वो क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस बातों को बढ़िया ढंग से लिखना है, पेपर में भी ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे आपका भैया 13 है। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 होगी, गुणे 3 होगा, गुणे भैया 13 होगा। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब 650 की को भी ऐसे कर लेंगे। तो 650 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे ही एकदम सेम तरीके से। 2 से भैया काटना की शुरू करेंगे, 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 5 2 दूनी 4, 1 बचेगा, घटाएंगे 5 में से तो 0, 1 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10। अब ये किससे कटेगा बच्चे, 3 से कटेगा, तो 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से सीधे सीधे काटेंगे। 5 छक्के 30 होता है और 5 हम 25 होता है। फिर 5 से ही काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, और फिर यहाँ पे देखेंगे 13 अभाज्य संख्या, 13 से अंत में 1 लाना ही है। तो जो 650 आएगा बच्चे, 650 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, हम लोग उसको करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड आपका क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा बच्चा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में 13, यही तो दे रखा है। आप देखेंगे 2 तो ऐसे ही है, 5 2 बार आया तो 5 की पावर 2 होगी, गुणे 13 है तो 13 लिख देंगे बच्चे। ये इस सवाल का जवाब हो जाएगा। बात तो समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, गजब का मजा आ गया सर। तो आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 सभी में। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसमें भी इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, छठे में, सातवें में, सब में। इसके बाद 3 प्रश्न और इस वीडियो में बनाऊंगा, तो लगभग 35 मिनट की वीडियो चलेगी। ठीक है, तो 2644 का देखते हैं बच्चे कर करके इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा। ठीक है बच्चे, हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे बच्चे, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब 661 जो है वो आपका किससे कटेगा, है ना। 661 जो है भाई 2 छंग 12, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 से ये आपका डिवाइड हो गया। तो ये 661 किससे कटेगा, तो आप जानते हो कि 6 से तो कटने से रहा आपका, है ना, 6 से कटने से रहा आपका। 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 नहीं कटेगा आपका, है ना। तो आप देख रहे होंगे कि इसका जो जवाब होगा, है ना, वो 661 से ही कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। काट के भी देखोगे तो 661 को 661 से ही काटना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। तो 2644 बच्चे इसका का लिखेंगे, जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड जो आएगा बच्चे वो क्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड जो आएगा, तो कुछ नहीं करना है, 2 गुणे में 2 और 661 है ऐसे लिखेंगे। 2 2 बार आया तो 2 की पावर 2 गुणे 661 इस सवाल का भैया जवाब हो जाएगा।
इसी प्रकार से हम 7325 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और आइए देखते हैं कैसे। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट आपका 5 है, तो या तो 3 से कट जाएगा या तो भैया 5 से कटेगा। तो 3 से हम करके देखेंगे बच्चे, 3 से हम करके देखेंगे कि इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है बच्चे, तो 3 से आपका 3 दूनी 6, 12 3 चौक 12, 12 3 चौक 12, 5 नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे सीधे सीधे। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 भैया, 2 बच्चा 23 होगा, 5 चौको 20, 3 32, 5 छक्का 30, 5 हम 25। फिर से 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, 46, 5 9 45, 1 15, 5 3 15। क्या ये किसी संख्या से कट जाएगा? क्या ये किसी से कटेगा? तो क्या 7 से काट के देख लें। 7 चौक 28, 13 नहीं कटेगा। 9 से 9 त्रिक 27, 2 23 कटेगा नहीं, है ना। 11 से 11 दूना 22, 11 दूना 22, बाकी 8 बचा और तो कटेगा नहीं 83। ऐसे 13 से काटोगे, कुल मिला के ये अभाज्य संख्या है, तो 293 जो है इससे एक बार में ही जाएगा। तो 7325 जो है का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा बच्चे, अभाज्य गुणनखंड जो होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 293। तो 5 दो बार आया, तो 5 की पावर 2 गुणे में 293 इस सवाल का बच्चा जवाब होगा। अब हम 5005 की बात कर लें। 5005 की बात हम करते हैं बच्चे, तो ये किससे किससे कटेगा। तो आइए देखते हैं। 5005 को हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। सिंपल सी बात है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, तो सीधे सीधे 5 से काटेंगे। 5 एकम 5, 0 0 1 आपका 5 एकम 5 कटेगा। क्या ये और किसी से कट जाएगा? क्या ये 5 से कटेगा? नहीं। तो 6 से नहीं, 7 से काट करके देख लेते हैं बच्चे। 7 एकम 7 हो गया, 3 30, 7 चौको 28 और 2 बचा 21, 7 त्रिक 21 कट जाएगा। 143 आ गया। अब 143 तो भैया किससे कटेगा? क्या 11 से कट जाएगा? 11 एकम 11, 11 33 कट जाएगा 11 से। तो 11 एकम 11, 3 33 हो गया, 11 3 33, और फिर हम 13 से काट देंगे बच्चे। ठीक है, तो अब देखिए जो 5005 है का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, का अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड थोड़ा दिखेगा नहीं तो थोड़ा सा देख लेते हैं, खिसका लेते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, गुणनखंड, गुणनखंड क्या आएगा बच्चे? तो ये 5 गुणे में 7 गुणे में 11 गुणे में 13, कोई भी 2 बार नहीं आया तो आपका जवाब भैया यही इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर बच्चे? तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 9 10 पे आएंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर आपका 8वां, और देखेंगे अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आइए देखते हैं, कर लेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड। 7429 है बच्चे, कितना है? 7429 है। और इसको काटना किससे शुरू करें? तो 3 से चेक करेंगे। 3 से कटेगा नहीं भाई, 3 से आपका ये कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा? 4 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा नहीं, यूनिट डिजिट आपका 9 है। 11 से 11 छक्का 66 नहीं कटेगा। 13 से काटेंगे बच्चे, तो 13 से 13 25 65, 13 से 78 होता, 65 मान लीजिए लिया, तो 65 और 9 92, 13 91, तो फिर नहीं कटेगा। 14 से तो कटेगा नहीं, 15 से कटेगा नहीं, 16 से नहीं कटेगा, तो हम सीधे इसे चेक करेंगे 17 से। 17 क्यों, 17 चौको 68, 6 62, 17 से 51, हाँ 17 से ये कट जाएगा बच्चे, 17 से इसको हम काट देंगे बच्चे। तो 17 चौको 68 होता है आपका, 17 चौको 68 होगा, तो 4 लिखेंगे। यहाँ पे 68 में से 74 को घटा 74 में से 68 को जब घटा लेंगे तो 62 बचेगा। और यहाँ पे हम करेंगे 17 तिया 51, 17 तिया 51 हम कर सकते हैं, तो 51 करेंगे। और ये आपका 62 था, 62 51 घटा लिया तो 11 119, 119 आपका, और 17 सत्ते कट जाएगा बच्चे, ये 119 होता है, 17 चक्कर 102, 17 सत्ते 119। अभी किससे कटेगा?
तो अब ये दोस्तों संख्या है अब 17 से, तो अब 17 के आगे वाली ही संख्या से कटेगा, तो 18 से कटेगा नहीं क्योंकि सम संख्या है नहीं, तो 19 से काटेंगे। 19 दूना 38 होता है बच्चा। 38 में से कितना है 38, 5 और 7 57, 19 3 57 होता है, तो जो है 3 बार में चला जाएगा। 23 से बचा अभाज्य संख्या, तो ये है। तो जो 74 29 है का अभाज्य संख्या जो होगा बच्चे, अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड जो होगा बच्चे, वो हमारा क्या आएगा, तो देख लेते हैं। देखो कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं है, बस थोड़े से आपको टेबल्स आने चाहिए और काटना पीटना आपको आना चाहिए, तो आप आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हो। तो ये इसका जवाब हो गया बच्चे। 20,570 का हम करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, ठीक है। तो बड़े आसान से, जीरो है तो भैया पहले हम यूनिट डिजिट आपका इकाई अंक अगर आपका जीरो है तो 2 से काटेंगे। 2 से काटा, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 1 17, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, ये काट दिया। अब 2 से तो कटेगा नहीं, 5 है तो 5 से काट के देख लेंगे। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 करा और यहाँ पे 28 आ गया, तो 55 25 से करेंगे, 5 सत्ते 35 कर लेंगे, तो ये आपका कट जाएगा। अब क्या हम इसको 11 से काट सकते, 11 दूना 22, 11 दूना 22 और 3 37 बचेगा। तो कहीं पे तो थोड़ी सी गलती हो गई बच्चे, कहीं पे थोड़ी सी गलती हो गई है इसमें। तो 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 16, 2 अट्ठे 16 और 1 2 पंचे 10, इतना तो सही है बच्चे। अब हम बात करें इससे, तो 2 पंचे 10 और 2 50 25, तो यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा बच्चे आपको, ये आपको 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अब इसको किससे काटेंगे, 11 से काट दो, तो 11 एकम 11 होगा, 9 बचेगा, 95, 11 अट्ठे 88 होगा, 7 बचेगा, 11 सत्ते 77 आपका कट जाएगा। फिर 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 7 77, 11 सत्ते 77 और फिर आपका 17 से। तो जो 20,570 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा, 70 का अभाज्य गुणनखंड जो है बच्चे, है ना, तो पहाड़े तो आपको आने चाहिए ना। तो ये आपका क्या होगा, 2 गुणे 5 गुणे में 11 गुणे में 11 गुणे में 17। अब देखेंगे 2 गुणे 5 तो आएगा, 11 2 बार है तो 11 की पावर हम 2 लिख सकते हैं, गुणे आपका 17, तो ये इसका जवाब हो जाएगा। बहुत ही सुंदर सा सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चे, है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है। और इसका मैं यहीं से कर लेता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम होगा और थोड़ी सी बड़ी संख्या है, तो इसको हमको करना पड़ेगा 2 से। 2 से कटते हैं, 2 से काटेंगे बच्चे, तो 2 चौको 8 होगा, 2 3 6 1 14 हो गया, 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 आपका 1 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 होगा, 2 एकम 2 17, 2 अट्ठे 16, 1 14, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 6 12, 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 0 2 9 18, 2 3 6 हो जाएगा, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कट जाएगा आपका। 2 पंचे 10, 2 चौको 8 1 13, 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 14, 2 सत्ते 14, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 3 6, 1 12 13 बचा, 2 6 12, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। अब 2 से नहीं कटेगा, अब 2 से नहीं कटेगा, तो अब 3 से काटेंगे। 3 से काटते हैं बच्चे, 3 चौको आपका क्या होगा 12, 3 चौको 12, 1 15, 3 पचे 15 17, 3 पचे 15 21, 3 सत्ते 21 आपका कट गया भैया। फिर 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 9 27 आपका कट जाएगा। फिर आपका किससे कटेगा, इस बात को ध्यान रखना है कि ये आपका जो है 7 से काट के देख लेते हैं। 7 दूनी 14, 11 हो गया, 7 एकम 7 4, 7 7 49, 7 से कट जाएगा बच्चे। तो 7 एकम 7 या 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी आपका 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 सत्ते 49, 217, फिर 7 से कट जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7 और ये आपका 31 से 31 बार में आपका कट जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा था भैया, है ना। यहीं से हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा बच्चे, ठीक है। बहुत ही शानदार सवाल है ना। तो 87 ऐसे लिखेंगे, 87 49 44
का अभाज्य गुणनखंड, का अभाज्य गुणनखंड भैया क्या आएगा। तो देखते हैं 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार है, तो 2 की पावर 6। 3 कितनी बार है, 2 बार, 1 2, तो 3 की पावर कितनी होगी, 2 लिख सकते हैं। और 7 कितनी बार है, तो 1 2, तो 7 की पावर कितनी होगी, 2 और गुणे में 31। इस सवाल का जवाब हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये आपका जवाब हो जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है बच्चे, एक लास्ट क्वेश्चन 11वां भी है इसमें, तो उसको भी हम लोग देख ही लेते हैं। देखेंगे बच्चे, ये 11वां सवाल भी है। 3825 का अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है, तो कर लेंगे भैया। 3825 है, इसका कटिंग करेंगे किससे भैया, 3 से काटेंगे। 3 एकम 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 5 15, 3 से कट जाएगा बच्चे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 1 बच्चा 15, 3 5 15, 3 से कटेगा। 7 5 12, 3 15, 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 3 5 15। अब आपका कटेगा 5 2 7 4 11, नहीं कटेगा। 5 से काटेंगे सीधे, 5 बट्टे 40, 55 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे बच्चे, 5 एकम 5, 5 7 35, फिर 17 से कटेगा। और 3825 जो है का अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, का अभाज्य गुणनखंड बच्चे क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे में 5 गुणे में 17 है। 3 देखो बच्चे 2 बार है, तो 3 का स्क्वायर हो गया। 5 2 बार है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। 17 है, 17 लिखा। ये आपका सवाल का जवाब हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है एचसीएफ और एलसीएफ से संबंधित है बच्चे। हम लोग इसको सेकंड वीडियो में देख रहे होंगे। 1.1 का दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठे क्वेश्चन तक हम 1.1 के उन प्रश्नों को कर रहे होंगे। वीडियो बहुत बड़ी ना हो बच्चे। जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं वो इन प्रश्नों को देख सकते हैं और अपनी रिवीजन कर सकते हैं, है ना। बहुत ही शानदार तरीके से, बस आपका सपोर्ट चाहिए। हर एक चीज बहुत ही बेहतर तरीके से आपको प्रोवाइड की जाएगी और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा। और जैसा भी है आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर छापें इस बात को। ठीक है, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, समस्याएं हैं, आप जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से। जय हिंद।